फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, क्या होता है बैक्टीरिया से रिलेटेड पूरा वीडियो आप देखना, आप लोगों को पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड। बैक्टीरिया में क्या होता है, कैसे शेप होता है, साइज, दैट एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन टुडे आई विल प्रोवाइड यू। सबसे पहले मैं समरी की बात करता हूँ। समरी मतलब आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की क्या परिभाषा होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है वो बात करेंगे। देन इंपॉर्टेंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे टॉपिक हम 1 by 1 डिवाइड किए, मैंने अलग अलग इनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग समझिए अच्छे से। कोई डाउट रहे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देखो, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझना जरूरी होता है। बैक्टीरिया विच कैन नॉट सी बाय नेक्ड आइज, दे कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए नोट्स रेडी करता हूँ, आप समझना अच्छे से। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं चीज़ों को लिखी हुई है यहाँ पे। बैक्टीरिया विच कैन नॉट सी बाय नेक्ड आइज, देखो सिंपल बात है, बैक्टीरियाओं को नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता है। दे कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको खाली अपन कैसे देख सकते हैं, उनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली। प्रोकैरियोटिक्स मतलब होता है पुरानी, प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव मतलब जब यहाँ पे ह्यूमन भी एक्सिस्ट नहीं करते थे अपनी अर्थ पे, जब मनुष्य भी नहीं थे तब बैक्टीरिया हुआ करते थे, उस समय की बात है। और हमारी सेल्स कैसी है, यूकैरियोटिक है, यूनिक है, अभी अभी बनी हुई है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव सेल से, पुरानी सेल से, ठीक है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर फाउंड इन यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। देखो अब हमारी बॉडी, अब आप बात करो आपकी बॉडी की, तो आपकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। स्किन है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। पर अगर मैं बैक्टीरिया के शरीर की बात करूं तो उनके पास एक ही कोशिका है, एक ही सेल है, उसी में डीएनए आरएनए है ना। तो दे कैन नो, दे डू नॉट हैज़ एनी माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के पास नहीं पाया जाता है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन, किसी भी बैक्टीरिया के पास किसी भी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। बेस्ड ऑन द, अब देखो ये क्लियर हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रिमिटिव सेल से, यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है। बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। देखो सिंपल बताता हूँ, ऑक्सीजन के आधार पर बैक्टीरियाओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। भाई किस बेसिस पे डिवाइड करा है, मैंने पहले ही बोला, ऑक्सीजन के बेसिस पर। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, उपस्थिति में ग्रो करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ऑक्सीजन रही तो ही जिंदा रहेंगे ना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी वो जिंदा होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब एयर, ऐसे याद रखो, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एरोबिक मतलब होता है एयर, एयर मतलब हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक। एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो ना हो, ठीक है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया है, रिपीट कर देता हूँ। बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो हो, एनारोबिक का मतलब वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हो। देखो एरोबिक मीन्स दे कैन ओनली प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। एरोबिक मतलब मीन्स दे कैन grow only presence of oxygen. Anaerobic means they can only grow absence of oxygen, जो absence में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करे उन्हें एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करे उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया। नीचे देखो लाइन, बैक्टीरिया आर मे बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी एज वेल एज दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। सिंपल मतलब होता है बैक्टीरिया है, भाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी है
और हानिकारक भी है। मीन्स यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। यूज़फुल कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा लैक्टोबैसिलस, दही के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, यूज़फुल है। हानिकारक, हानिकारक तो बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे टाइफॉइड हो गया, साल्मोनेला की वजह से होता है, निमोनिया हो गया, न्यूमोकोकस की वजह से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए लाभकारी भी है एज वेल एज दे आर ऑल्सो हार्मफुल, या हानिकारक भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी हेडिंग डली हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बट ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में देखो फ्लैजिलम होता है। सिंपल मैं आपको एक बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो बताने वाला हूँ। सबसे नंबर 1 पे है फ्लैजिला। इन सब के कार्य मतलब जो भी इनके वर्क रहते हैं, कार्य रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ्लैजिलम ये आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज अ फ्लैजिला, टेल लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला का मेन काम होता है बैक्टीरिया को गति करवाना, मूवमेंट करवाना। पिलाई, पिलाई जो छोटे छोटे हेयर लाइक बाल जैसे स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया पे दिख रहे हैं, दैट इज अ पिल्स या पिलाई। देखो पिलाई का काम होता है, 2 प्रकार की पिलाई काम करती है। एक अपना जेनेटिक, चलो वो आगे डिस्कस करूँगा इसे ही मैं आपको स्ट्रक्चर में। तो फ्लैजिलम ये रहा, पिलाई ये आपके इसके शरीर पे होती है। सेल वॉल ये रही सेल वॉल। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कैप्सूल, कैप्सूल जो ऊपर कुछ, देखो ये जरूरी नहीं है कि ये सब बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया में कुछ एब्सेंट होता है, कुछ जैसे कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है और कुछ बैक्टीरियाओं में कैप्सूल नहीं पाया जाता। जिसमें पाया जाएगा उसे कैप्सुलेटेड कहेंगे। अब कैप्सूल का मतलब क्या? बैक्टीरिया के चारों तरफ से एक हार्ड पॉलीसेकेराइड की लेयर बन गई है, कैप्सूल बन गया है, जिसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हम कहेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और अंदर डीएनए आरएनए होते हैं। ये चीज़ें जनरली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स भी होते हैं बैक्टीरिया में, जिन्हें अपन प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड बता दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, पेल्स हो गया। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, आप याद रखना। फ्लैजिला, पिलाई, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, डीएनए और आरएनए। अब इन सब को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ किसका काम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की। सेल वॉल, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। इट इज मेन फंक्शन इज दैट इट प्रिवेंट अ बैक्टीरिया फ्रॉम द ऑस्मोटिक ब्रस्ट। देखो इस लाइन का मतलब समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने एक ही लाइन में आपको यहाँ पे, इनके एक ही लाइन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझना यहाँ पे। सेल वॉल आउटर साइड की लेयर होती है बैक्टीरिया के, मेन काम क्या है? ऑस्मोटिक ब्रस्ट। अब भाई ये ऑस्मोटिक ब्रस्ट होता क्या वो समझो। देखो आपको पता है बैक्टीरिया ह्यूमन को इफेक्ट करेगा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर आया, जब मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो इसका कंसंट्रेशन कम है, तो हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएंगे। बैक्टीरिया के अंदर घुसेंगे तो ये फूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट मतलब फूट जाना। तो भाई इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल किसी भी बैक्टीरिया के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को एंटर नहीं करने देती है और बैक्टीरिया सेफ बचा रहता है। तो मेन काम ये है सेल वॉल का, आउटर मोस्ट लेयर है, फंक्शन है ऑस्मोटिक ब्रस्ट से बचाना। नेक्स्ट चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल, सेल वॉल के अकॉर्डिंग ही देखना, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल 2 भागों में बैक्टीरिया विभाजित करा है मैंने। किसके आधार पर? कोशिका के, सेल वॉल के आधार पर। ये ऊपर लेयर है, इसके आधार पर कैसे डिवाइड करा है? एक हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हिंदी में कहते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। अब देखो ये बेसिस, देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल पतली पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर मोटी पाई जाती है। तो मोटी और पतली सेल वॉल के अकॉर्डिंग ही मैंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया बना दिए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया हैज़ थिनर सेल वॉल। थिनर मतलब पतली, बहुत ज़्यादा पतली लेयर होती है किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
कोई भी आपसे पूछे सिंपल याद रखो, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। देखो भैया, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दो बात याद रखो कि भाई ये डिवाइड किए हैं कोशिका के आधार पर, सेल के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर। तो सेल वॉल के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया बताए मैंने, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल पतली होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कठिन है समझना। मोटी सेल वॉल होती है, क्यों होती है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, एक्सटर्नल आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, द पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाई जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से ही जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोटी है, ग्राम पॉजिटिव की पतली है। अब ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, सेल वॉल के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में पतली सेल वॉल, नेगेटिव में मोटी सेल वॉल, दैट्स इट। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लेजिला ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के फ्लेजिला क्या होता है, फ्लेजिला इज अ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प टू मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो फ्लेजिलेटा है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ऊपर फ्लेजिला पाया जाता है। इस फ्लेजिला का मोटिलिटी में मेन काम होता है। मोटिलिटी का मतलब होता है गति करवाना, मूवमेंट करवाना बैक्टीरिया को, सिंपल बात है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लेजिला बैक्टीरिया हैज 5 ग्रुप। देखो किसी बैक्टीरिया पे एक फ्लेजिला है, किसी पे 4 फ्लेजिला है, किसी पे 12 फ्लेजिला है। अलग अलग फ्लेजिला के आधार पर मैंने अलग अलग प्रकार के। नंबर 1 एट्राइकस बैक्टीरिया। एट्राइकस बैक्टीरिया के ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लेजिला ना हो, जो गति ना कर सके, उसे एट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया जिसके पास वन साइड, एक साइड एक फ्लेजिला पाया जाता हो, मोनो मतलब सिंगल, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाएगा। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों साइड पे एक एक फ्लेजिला पाया जाता हो, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया लोफोट्राइकस जिसके एक साइड एंड पे बहुत सारे फ्लेजिला पाए जाते हो, लोफोट्राइकस। जिसकी पूरी बॉडी पे ही फ्लेजिला पाए जाते हो, दैट इज अ पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, पेरीट्राइकस का मतलब होता है फ्लेजिला ऑल ओवर बॉडी, ये लिखा हुआ है नीचे, पूरी बॉडी पे फ्लेजिला पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। क्लियर है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एट्राइकस कोई फ्लेजिला नहीं, मोनोट्राइकस एक साइड पे एक फ्लेजिला, एम्फीट्राइकस दो साइड पे फ्लेजिला, लोफोट्राइकस पे एक साइड पे बहुत सारे फ्लेजिला, और पेरीट्राइकस मतलब पूरी बॉडी पे फ्लेजिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं पिलाई। अब देखो पिलाई का मैंने आपको बोला था, समझाता हूँ। पिलाई में बी प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो भाई पिलाई जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया तो अभी बता दिया मैंने आपको सेल वॉल के आधार पर देखो पिलाई जरूरी नहीं है कि एक ही पिलाई पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाई जाएगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पाई जाएगी। दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में हमें पिलाई मिलेगी। पिलाई प्रोड्यूस 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है वो, मोटिलिटी एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक। मोटिलिटी देखो पिलाई जो है ना कुछ कुछ मदद करती है, गति भी करवाती है, और कुछ पिलाई जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सिंपल समझ लो तो गति तो करवाएगी सही। वो 2 प्रकार की पिलाई होती है। सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई का मतलब होता है इट हेल्प टू ट्रांसफर अ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अब देखो जब भी बैक्टीरिया किसी कोशिका के साथ जुड़ेगा, देखो ये रही पिलाई, इस पिलाई को मैंने बोला सेक्स पिलाई। अब ये सेक्स पिलाई कर रही क्या कर रही, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ से इस नली जैसा आकार बना के दूसरी में लगा दिया, इंजेक्शन जैसा कर दिया, इसके अंदर का मटेरियल इसमें ट्रांसफर करेगी। ये रेसिपिएंट सेल है ना, तो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक रियल एग्जाम है, ठीक है, रियल है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो आपको समझना है, ठीक है। तो ये एक होती है सेक्स पिलाई, दूसरी होती है आईवी पिलाई, इट मोटिलिटी। देखो नॉर्मल जो फ्लेजिला ये पिलाई पा रही है ना, ये पिलाई सिंपली बैक्टीरिया को गति करवाती है, इसके अलावा अदर और कोई फंक्शन नहीं करती है। क्लियर है, तो ये वाली पिलाई ने करवाई गति, और ये वाली जो पिलाई है इस पिलाई का मेन काम है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर कर देना इस सेल के अंदर। क्लियर है, तो ये होती है, फिर से रिपीट करता हूँ, पिलाई में भी प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं में पाई जाएगी। पिलाई प्रोड्यूस 2 मेन फंक्शन, मोटिलिटी भी करेगी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी करती है, ठीक है। सेक्स पिलाई, आईवी पिलाई, सेक्स पिलाई का मतलब होता है इट हेल्प टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस। जब एक बैक्टीरिया किसी
किसी सेल के साथ जुड़ता है जाके, तब अपने अंदर का डीएनए ट्रांसफ़र करती रहती है, ठीक है, मोटिलिटी में भी मदद करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बढ़ता हूँ, कैप्सूल। ये मैंने आपको बोला था, जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रकार के बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाएगा। कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ही कैप्सूल पाया जाता है, जैसे कि न्यूमोकोकस, न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल के ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है। अब देखो कैप्सूल क्या होता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कैप्सूल इज आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल बैक्टीरिया। कैप्सूल मेड अप पॉलीसेकेराइड। देखो पॉली मतलब बहुत सारे, सेकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट है। पॉली बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इफ बैक्टीरिया मेक वेरी स्ट्रॉन्ग कवरिंग टू आउटसाइड ऑफ बॉडी देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। यदि कोई भी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे एक अच्छा कड़क मतलब एकदम टाइट स्ट्रक्चर अगर कोई बन गया है, उसे मैं कैप्सूल कहूँगा। पर क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया की लूज वॉल भी होती है। जैसे इफ़ बैक्टीरिया मेक लूज आउटर कवरिंग, ये देखो ये पूरा पैक है, एकदम टाइट, एकदम प्रॉपर पैक कर दिया। पर कभी कभी बैक्टीरिया में कैप्सूल तो बनता है बट बहुत स्लो बन जाता है, उसे मैं बोलूँगा स्लाइम लेयर। देखो बैक्टीरिया मेक लूज, ये लाइन रिपीट करता हूँ एक बार, इफ बैक्टीरिया मेक स्ट्रॉन्ग कवरिंग आउटसाइड ऑफ बॉडी देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल कहेंगे, विच कैन नॉट रिमूव बाय वॉशिंग, जिसे हम धोकर नहीं हटा सकते। पर अगर बात करूँ बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर की, स्लाइम लेयर क्या होती है, ये पानी के थ्रू वॉश हो जाती है, इट इज़ रिमूव बाय द वॉशिंग, ये ज़्यादा टाइट कवरिंग नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कंबाइन टू ईच अदर देन इट मेक अ हार्ड कवरिंग, इसे बोलते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म का, फिल्म मतलब बहुत सारे किरदार हुए उसको फिल्म कहते हैं। बायो मतलब बायोलॉजिकल। अब जब एक बैक्टीरिया, दो, तीन, ये तीनों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली और चारों तरफ से अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना ली किसकी, कैप्सूल की, इसे बोलेंगे बायोफिल्म। सिंपल बात है, कैप्सूल के आधार पर 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सुलेटेड, स्लाइम लेयर, बायोफिल्म। कैप्सुलेटेड हार्ड कवरिंग लेयर है, स्लाइम लेयर बिल्कुल लूज है, पानी से धुल जाएगी। बायोफिल्म मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे किरदार आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है आपका क्लासिफिकेशन। ये जनरल स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे फ्लैजिला बताया, मोटिलिटी में गति करेगा, पिल्स भी मोटिलिटी में गति करती है, ट्रांसफर करती है जेनेटिक मटेरियल को, सेल वॉल ऑस्मोटिक ब्रेस्ट से बचाता है, कैप्सूल होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पतली सी लेयर होती है अंदर, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल से नहीं जाऊँगा। अब हम बात करते हैं मेन बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। मतलब अभी देखो ये क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ दिखने के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, मतलब बैक्टीरिया किस प्रकार का दिखाई देता है, कैसा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड साइज बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये। नंबर 1 है कोकाई। देखो कोकाई क्या होता है वो समझना आप। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड ओवल एंड स्पेरिकल इन शेप। इस प्रकार का बैक्टीरिया राउंड मतलब गोल ओवल शेप में दिखाई देगा। दे मे बी फाउंड इन डिफरेंट अरेंजमेंट। डिफरेंट अरेंजमेंट ये बने हुए मैं बताता हूँ आपको। सिंपल बात याद रखो, कोकाई बैक्टीरिया गोल ओवल शेप में पाया जाता है, खत्म। एग्जाम्पल पे बाद में आऊँगा। अगर कोई सिंगल बैक्टीरिया है इसे कहूँगा कोकाई या मोनोकोकाई। मोनो मतलब सिंपल, इसको कहूँगा डिप्लोकोकाई। जब एक कोकाई के साथ दूसरा कोकाई आपस में जुड़ जाए और एक ग्रुप बना ले, डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई कैप्सूल वाला मतलब जब वो बायोफिल्म जो आपको बताया तभी पीछे, जब 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाए और चारों तरफ कैप्सूल बना ले, इसे बोलेंगे डिप्लोकोकाई। एक होता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई का मतलब जब बैक्टीरिया ऐसे अंगूर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे ना आपको, एक के ऊपर जैसे अंगूर का गुच्छा कैसे होता है, इसी टाइप से बैक्टीरिया, इसे बोलूँगा स्टेफाइलोकोकाई। है तो कोकाई पर कौन सा, स्टेफाइलो। पर यदि बैक्टीरिया ऐसे एक के साथ एक जुड़ के चेन बना लेना, चेन समझते हो, उसे बोलूँगा स्ट्रेप्टोकोकाई। देखो दोनों में अंतर क्या है, स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टो। ट्रैप मतलब ट्रैप, एक सीधी चेन लाइक स्ट्रक्चर। फाइलो मतलब कि कोकाई, जो अंगूर के गुच्छे जैसा मिलेगा, ठीक है। कुछ टेट्राइड भी होते हैं, 4 जुड़ जाते हैं, ये कुछ अदर स्ट्रक्चर है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। पर मेन इंपॉर्टेंट
कोकाई सिंगल वाला, डिप्लोकोकाई डबल वाला, डिप्लोकोकाई कैप्सूल वाला, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। ये होता है आपका कोकाई। कोकाई का सिंपल स्ट्रक्चर होता है गोल टू ओवल शेप। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड ओवल स्पेरिकल शेप, दे मे बी फाउंड इन डिफरेंट अरेंजमेंट। ये डिफरेंट अरेंजमेंट है इसके 1 2 3 4 5, ठीक है। कोकाई, डिप्लोकोकाई और डिप्लोकोकाई कैप्सूल में, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। अब देखो एग्जाम्पल पे आते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, उनका क्या नाम है। नंबर 1 है आपका स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल जो निमोनिया कोस कर है। स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है जो बैक्टीरिया हल्का फुल्का पायोजेनिक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वगैरह जो कोस करता है, उसको स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ मैं। अब आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन में, इसमें दूसरा स्ट्रक्चर बेसिलस। ये बेसिलाई क्या होता है, देखो बेसिलस सिंपल समझो, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन रोड शेप। ये बैक्टीरिया हमेशा हमें कैसा मिलेगा, ये हमें मिलेगा रोड की तरह, रोड ऐसे आकार में मिलेगा, लंबा सा बुलेट शेप। बुलेट शेप का मतलब होता है जो बंदूक की गोली होती है, उस शेप में हमें ये मिलेगा। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट अरेंजमेंट। ये बैक्टीरिया डिफरेंट अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट में होता है, अभी मैंने बताया था। अब देखो कोकोबेसिलाई, ऐसा बैक्टीरिया जो कि हल्का फुल्का ओवेलो पर चपटा है, कोकस की तरह दिखाई दे रहा पर है बेसिलाई, उसे कोकोबेसिलाई कहूँगा। अब देखो बेसिलाई के स्ट्रक्चर, बेसिलस सिंगल है मतलब मोनोबेसिलाई, वही सेम चीज़ है। डबल है मतलब डिप्लोबेसिलाई। अगली बार मैंने आपको कोकाई बोला था, ये बेसिलाई है। मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई अभी पढ़ाया था, ये है मोनोबेसिलाई जो रोड बुलेट शेप में है। डिप्लोकोकाई मतलब डबल, और स्ट्रेप्टोकोकाई ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट वाला स्ट्रेप्टोकोकाई, ये छोड़ दो इसको। स्ट्रेप्टोकोकाई मेन इंपॉर्टेंट 3 है। ये कभी भी स्टेफाइलो नहीं हो सकता, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया कभी भी हमें गुच्छे जैसा नहीं मिलता है। इस प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया नहीं बने हैं जो गुच्छे में मिलेंगे, खाली 4 आकृति होती है। कोकोबेसिलाई, बेसिलस, मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई और स्ट्रेप्टोबेसिलाई। मोनो सिंगल, डिप्लो डबल और स्ट्रेप्टो चेन लाइक स्ट्रक्चर ट्रैप बना लिया। नेक्स्ट चीज पता हो, विब्रियो। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है। सम ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन कोमा शेप। कोमा कैसा, ऐसा कोमा बना हुआ है ना, कोमा शेप में मिलेगा ये, इसे कहूँगा विब्रियो। दे आर मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल मतलब इनके पास फ्लैजेला पाया जाता है, और ये मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा गति करते हैं, ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं विब्रियो। इसका एग्जाम्पल है एसेटिका कोलेरा। देखो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। कोलेरा जो एक डिसीज़ होती है, हैजा की डिसीज़, कोलेरा बैक्टीरिया कोस करता है, वाटर से फैलता है मेनली ये, ठीक है, कोलेरा डिसीज़, ठीक है। कोमा शेप में होता है विब्रियो, ये आपको क्लियर समझाई दिया। फ्लैजिला पाया जाता है, गतिशील बैक्टीरिया होता है। तो टोटल कितने हुए अभी तक अपने, कोकाई जो कि गोल शेप में है, बेसिलाई जो कि रोड शेप में है, और विब्रियो जो कि कोमा शेप में। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइरेला। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा होता है, स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। स्पाइरोकेट्स, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। ये मोस्ट मोटाइल का मतलब बहुत ज़्यादा गति करता है। स्पाइरेलियम वोलेंटेंस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मेनली स्पाइरोकिट्स का एग्जांपल याद रखो। स्पाइरोकिट्स होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, याद रखना। स्पाइरेला, स्पाइरेलम एक स्पीसीज होती है जिसमें कि सिंपली बैक्टीरिया कोमा शेप में पाए जाते हैं। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है जो आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई ऐसे जो गोल मिलेंगे, अगर सिंगल है तो मोनोकोकाई, डबल है तो डिप्लोकोकाई। ये कोकाई अगर मान लीजिए कैप्सूल बनाए तो कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जो चेन बना ले, गुच्छे बना ले। नेक्स्ट पढ़ाया मैंने बेसिलाई। बेसिलाई का सिंपल बात आपको मैंने बताया, रोड बुलेट शेप में मिलेगा, डबल हो, सिंगल होगा तो मोनोबेसिलाई, डबल तो डिप्लोबेसिलाई और स्ट्रेप्टो भी होता है, पर स्टेफाइलो नहीं होता, गुच्छे में कभी भी ये नहीं मिलता है हमें, ठीक है। विब्रियो, विब्रियो सम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कोमा शेप में होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा होता है, विब्रियो कोमा शेप में पाया जाता है, मोटाइल बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट चीज़ है स्पाइरेला। स्पाइरेला होता है स्पाइरोकिट्स होते हैं, स्प्रिंग शेप में मिलते हैं हमें, सिंपली स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, स्प्रिंग शेप होता है। एग्जाम्पल है इनका स्पाइरोकिट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ्लामेंटस होता है कुछ शेप, इसमें फ्लामेंटस शेप भी पाया जाता है, कुछ और अदर बैक्टीरिया फ्लामेंटस होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी जो आपको समझना थी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है।
ये चीज़ों में अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर इसके आपको नोट्स मुझे चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं हर बार की तरह आपको नया कुछ अच्छा और कुछ इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर, नीचे वाले नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर